हाय गाइस, मेरा नाम फरीद है गाइस। आज मैं बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। अमिताभ बच्चन और मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ी स्टोरी है। तो एक वक्त ऐसा आया था कि मोहम्मद रफ़ी की ज़रूरत पड़ गई था, अमिताभ बच्चन को बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ गई थी। तो बहुत जो है परेशान हो गए थे, तो हम उनकी मदद रफ़ी साहब ने की थी। क्या वजह हो गई थी जो अमिताभ बच्चन इतना परेशान हो गए थे, और काफ़ी जो है उन्होंने रफ़ी साहब से रिक्वेस्ट की थी। तो रफ़ी साहब ने उनकी मदद की थी। तो ये मैं स्टोरी बताने वाला हूँ। बहुत बड़ी स्टोरी होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है। शायद आप लोगों ने कभी स्टोरी ना सुनी हो, तो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ फ्री है। और हाँ गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। और हाँ गाइस, एंड तक बने रहना। अगर बीच में या स्टार्ट में छोड़कर भाग जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि स्टोरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो एंड तक बने रहना। तो चलो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 1978 का बहुत ही ताज्जुब भरा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जो मोहम्मद रफ़ी और अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है जब लाइव स्टेज शो चल रहा था, मगर रफ़ी साहब एरोप्लेन में बैठ चुके थे। तभी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन रफ़ी साहब के सामने खड़े होकर फ्लाइट कैंसिल करने के लिए कहते हैं और उस शो पर चलने की गुजारिश करते हैं। आखिर क्या था पूरा मामला, क्यों ऐसा करना पड़ा था? बिग बी साहब, तो चलिए इस किस्से को डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब दार्जिलिंग के सिलगुड़ी इलाके में सिंगिंग के फंक्शन में शामिल हुए थे। इस फंक्शन का अरेंजमेंट बॉलीवुड के सितारों ने किया था। यह किस्सा 1978 का है। तो उस दौर में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, और इस फंक्शन में अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा योगदान था। इस फंक्शन की व्यवस्था 2 दिनों के लिए की गई थी, और उस जलसे में उस दौर के महान सिंगरों को बुलाया गया था। उसमें से एक नाम था मोहम्मद रफ़ी साहब का। स्टेज शो पहले दिन था। रफ़ी साहब की आवाज़ को लोगों ने बहुत ही सराहा और उनके गीतों को बहुत इंजॉय भी किया। रफ़ी साहब बहुत ही बिजी आदमी थे। अपने काम को बाखूबी अंजाम देकर अपने दूसरे काम में मसरूफ हो जाया करते थे। उस दिन भी उन्होंने वही किया। अपने फंक्शन को शानदार तरीके से करने के बाद खुशी खुशी अपनी फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट चले गए। जब जलसे के मैनेजर को पता चला कि दूसरे सिंगर को उन्होंने बुलाया है, वो सिंगर उनके फंक्शन में गाने के लिए नहीं आ पाएगा, तो पूरी यूनिट में हलचल सी मच गई। पूरा थिएटर दूसरे सिंगर के इंतजार में था। थिएटर में बैठे हुए सभी नाजरीन बेचैनी से, बेसब्री से उस सिंगर के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर उस दूसरे फनकार का कहीं भी अता पता नहीं था। जब यह बात मैनेजर ने अमिताभ बच्चन को बताई, तो अमिताभ बच्चन को बहुत ही गहरा शौक लगा। उन्होंने मैनेजर को फंक्शन रद्द करने की सलाह दी, तो उस आदमी ने बताया कि सारे टिकट बुक हैं और लोग थिएटर में आना भी शुरू हो चुके हैं। पूरा थिएटर अभी से ही भर चुका है। अगर लोगों को पता चल गया कि हमारा गायक नहीं आ रहा है, तो हम लोगों की बहुत बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। तब अमिताभ बच्चन साहब ने उस सिंगर से कांटेक्ट किया, तो उनको पता चला कि वो किसी कारण से इस फंक्शन में शरीक नहीं हो सकेगा। तो अमित जी की दिल की धड़कनें और भी तेज हो गईं। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जब रफ़ी साहब को वापस बुलाने के लिए सुबह सवेरे का वक्त था, अमिताभ बच्चन जैसे ही रफ़ी साहब के कमरे की तरफ बढ़े, तभी एक शख्स ने कहा, सर जी, रफ़ी साहब तो अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके होंगे। यह सुनते ही अमिताभ बच्चन के पैरों के नीचे से जमीन जैसे सरक गई हो। उन्होंने ना इधर देखा ना उधर, कुछ लोगों को कार में बिठाकर फौरन एयरपोर्ट पहुंच गए। मगर रफ़ी साहब एरोप्लेन में बैठ चुके थे और उनकी फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए सिर्फ 7 मिनट बचे थे। फिर जल्द से जल्द अमित जी ने एयरपोर्ट के एटीसी से मुलाकात की और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें मोहम्मद रफ़ी साहब से सिर्फ 2 मिनट मिलने की इजाज़त दें। परमिशन मिलते ही अमिताभ बच्चन रफ़ी साहब के सामने पहुंच गए। रफ़ी साहब अपनी चेयर पर आराम से बैठे हुए थे। अमिताभ बच्चन और उनके साथ कुछ लोगों को देखकर रफ़ी साहब ने कहा, आप लोग यहाँ
कैसे क्या हुआ? तब अमिताभ बच्चन ने हाथ जोड़कर रफ़ी साहब से गुजारिश की कि प्लीज आप इस फ्लाइट को कैंसिल कर दीजिए। हम बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। आप ही हमें बचा सकते हैं। हमारे फंक्शन का जो दूसरा सिंगर था वह किसी वजह से इस समारोह में शामिल नहीं हो रहा है और पब्लिक में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। अब आप ही इस महफिल को संभाल सकते हैं, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। तभी रफ़ी साहब ने उन लोगों से कुछ भी नहीं कहा और अपनी कुर्सी से चुपचाप उठते हैं और अमित जी के साथ चल देते हैं। दूसरों को बदनामी से बचाने का ख्याल रखने वाले रफ़ी साहब के लिए एक जबरदस्त शेर तो जरूर बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, रब ने तुम्हें नायाब हीरा बनाया है, बदनामी से बचने का मसीहा बनाया है। फिक्र ना कर बेइज्जती की, रब की रजा भी शामिल है। इसीलिए खुदा ने यह पैगाम मुझ तक पहुंचाया है। फिर रफ़ी साहब ने अपनी मखमली आवाज से उस फंक्शन को संभाल लिया था। इस किस्से का जिक्र अमिताभ बच्चन ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था, मगर उन्होंने उस दूसरे सिंगर के नाम का जिक्र नहीं किया था, वरना मैं आपको उस फनकार का भी नाम बताता। फिर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत ही दरिया दिल थे। वो हर किसी से बहुत ही मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आते थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। उनका अंदाज बहुत ही निराला था, बहुत ही सादा लफ्जों में बात किया करते थे। हर किसी की इज्जत करना उनकी फितरत थी। अमिताभ बच्चन मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैन भी हैं। उनका कहना है कि वह रफ़ी साहब के गाने 10 साल की उम्र से सुनते आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन साहब ने रफ़ी साहब के साथ एक फिल्म में गाना भी गाया है, जिस फिल्म का नाम था नसीब, जो 1981 में रिलीज हुई थी। और उस गाने के बोल कुछ इस तरह से थे, तू जाने मन है, तू जाने जिगर है, तेरे लिए जान भी हाजिर है। यह गाना उस वक्त का बहुत ही बड़ा सुपरहिट था। रफ़ी साहब के सिर्फ अमिताभ बच्चन ही फैन नहीं हैं, बल्कि रफ़ी साहब की आवाज की दीवानी पूरी दुनिया है। रफ़ी साहब ने हर एक लैंग्वेज में गाना गाया है, इसीलिए रफ़ी साहब को फनकारों में फनकारों का शहंशाह कहा जाता है। यूनिक सिंगर के लिए एक जबरदस्त शेर तो लाजमी बनता है। दोस्तों चलिए आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वक्त गुजरा, दौर बदला, फिर जमाना एक नया आया। हर दौर में गीतकार आए, आते रहेंगे, मगर ना तुझसा आया था और ना आया है और ना ही आएगा। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप लोगों को रफ़ी साहब का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है। गाइस अगर ये मोहम्मद रफ़ी साहब की और अमिताभ बच्चन साहब की स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कोई अच्छा नहीं लगा रहेगा तो मुझे कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और हाँ गाइस इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। और कुछ समझ में नहीं आ रहेगा तो मुझे कमेंट कर जरूर पूछ लेना। अगर इसी तरह की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहता हूँ और बहुत से मैंने वीडियो डाला है, जाके चेक कर लेना। बहुत से अच्छी अच्छी स्टोरी मैंने डाली है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।